नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, इन दोनों के बीच आपस में जंग छिड़ गई है। जंग की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी। उनके जो भाषण हैं वो दिल्ली विधानसभा के अंदर के होते हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके भारतीय जनता पार्टी के हर नेता पर भ्रष्टाचार और तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। विधानसभा के अंदर आरोप लगाना और विधानसभा के बाहर आरोप लगाना, इन दोनों में अंतर है। ये अंतर पहले समझिए, तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल किस चतुराई से काम करते हैं। विधानसभा के अंदर जो भी बातें कही जाती हैं उस पर सबूत मांगने का अधिकार सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष को होता है, और विधानसभा का अध्यक्ष अगर कोई सबूत नहीं मांगता है तो किसी भी तरीके का वक्तव्य लोग देके और बच निकलते हैं। विधानसभा के अंदर कही गई बातों के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया जा सकता बाहर। यही बातें अगर केजरीवाल ने विधानसभा के बाहर सड़क पे की होती, किसी जगह पे की होती, तो उनके ऊपर भी मानहानि का वैसे ही मुकदमा हो सकता था जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हुआ। इस बात से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल कोई भी किसी भी विरोधी नेता का जो भ्रष्टाचार आरोप होता है वो सड़क पर नहीं लगाते, विधानसभा के अंदर लगाते हैं। इस बात को लेके जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसी समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन होने का भी आरोप लगाया। खुले रूप में उन्होंने कहा कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो पहले भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो वॉशिंग मशीन से धुल गए और पवित्र हो गए। ये बात हेमंत बिश्व शर्मा को खराब लगी और उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर विधानसभा के बाहर इस तरीके की कोई बात करेंगे तो वो उनके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे। इस बात के बाद अरविंद केजरीवाल का आसाम में दौरा था। इतवार यानी जो रविवार बीता कल, वो आसाम में थे। आसाम में जिस समय अरविंद केजरीवाल गए भाषण देने, रैली करने और अपनी पार्टी के लोगों से बात करने, उस समय उन्होंने एक पंपलेट भी जारी किया और जिसमें उन्होंने दिखाया कि असम की सरकार किस तरीके से फेल है और दिल्ली की सरकार किस तरीके से पास है। इसका उन्होंने चार्ट बना के दिखाया। अब बात हो गई कि आखिर जो आरोप अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में लगा रहे थे, क्या यही आरोप वो आसाम में जाके लगा पाएंगे या लगाएंगे? ये देखने वाली बात थी। जितनी भी मीडिया है, जितने भी राजनीतिक दल थे, वो इस पर नज़र लगाए हुए थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी धमकी दे चुके थे कि अगर ऐसे आरोप लगे तो वो उसका मुकाबला कड़े कानूनों के साथ करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बच निकलने का रास्ता निकाल लिया। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, रोजगार दिया है, बिजली दी है, पानी दिया है और स्कूल की अच्छी पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को दिल्ली बुलाना चाहते हैं कि हमारे साथ चाय पिएं और दिल्ली के स्कूलों को देखें, दिल्ली के विकास को देखें। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पे किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया। जिस भ्रष्टाचार के आरोप को लेके वो दिल्ली की विधानसभा के अंदर दहाड़ते थे, वहाँ उन्होंने चुप्पी साध ली। जब ये इस बात पे मीडिया ने असम के मुख्यमंत्री से पूछा तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कायर किस्म के आदमी हैं, इसीलिए दिल्ली विधानसभा के अंदर जो बातें उन्होंने की वो उसे बाहर करने से बच गए, और वो हमारे मेहमान हैं। हाँ, उनकी बात को हम स्वीकार करते हैं। हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में हमने देखा है कि उन्होंने कितना विकास किया है और किस तरीके का विकास किया है।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल डरे क्यों, उसकी एक वजह है। उसका एक जीता जाता उदाहरण जो आसाम की पुलिस है उसने दिखाया था पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके मामले को लेकर। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी और इसके आधार पर आसाम में एक मुकदमा कायम हुआ था। आसाम पुलिस दिल्ली पहुंची और जब पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ जाने के लिए हवाई जहाज़ पकड़ने वाले थे तो एयरपोर्ट पर ही आसाम के पुलिस अधिकारियों ने पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया। उसके बाद कांग्रेस और बाकी जो पवन खेड़ा के वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से उनको अंतरिम जमानत मिली, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके का साहस, जिस तरीके का तेजी आसाम की पुलिस ने दिखाई, उसे देख के अरविंद केजरीवाल सहम गए और उनको लगा कि अगर उन्होंने आसाम में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया तो हो सकता है कि तुरंत ही मुकदमा कायम हो जाए और उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे बचे अरविंद केजरीवाल ने आसाम के मुख्यमंत्री पर कोई खुलेआम आरोप आसाम में नहीं लगाया, जबकि वो दिल्ली की विधानसभा में लगातार वॉशिंग मशीन का हवाला देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार के पूरे मुद्दे को उठाते रहते थे। इसी बात को लेके अब हेमंत बिस्वा शर्मा केजरीवाल को कायर कह रहे हैं। दरअसल केजरीवाल जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो एक उंगली दूसरे पर उठती है, लेकिन बाकी 4 उंगलियां उनकी तरफ ही जाती हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो लगभग 1 साल से जेल में है और मनीष सिसोदिया को भी काफ़ी वक्त गुजर रहा है और कब उनको जमानत मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तारीख अदालतों से मिल रही है लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। केवल ये 2 ही नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के 30-35 ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी तरीके का आरोप लगता रहा है। इन आरोपों के बाद केजरीवाल अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब बोलते हैं तो उनकी बात पर लोग उतना यकीन नहीं करते जिस तरीके से पहले करते थे जब अन्ना आंदोलन चलता था और जब वो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही नहीं, खालिस्तान के मुद्दे पर भी उनकी सरकार चौतरफा घिरी नज़र आ रही है। वो भगवंत मान को भी ले गए थे आसाम। सवाल तमाम हलकों में ये पूछा जा रहा है कि आखिर भगवंत मान को साथ ले जाने की क्या वजह थी। अमृतपाल जिस तरीके से पंजाब में बच रहा है, जिस तरीके से बच निकला और जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद आसाम में शुरू हुआ, उसको लेके आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। तो भ्रष्टाचार और कुशासन दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को अब कोई फुटेज नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब दूसरे नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने लगे हैं। प्रधानमंत्री की मार्कशीट को लेकर उन्होंने हमला किया और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन जो चुनौती हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी उसे कबूल करने में केजरीवाल ने पैर पीछे खींच लिए। आज इस बात की ही चर्चा हो रही है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल क्यों डर गए, और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा उनको कायर कह रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो इस तरीके की बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में उतना प्रभावी नहीं है और इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। लेकिन जुबानी जंग जिस स्तर तक पहुंच गई है उसमें अब ये उम्मीद करना कि बहुत अच्छी बातें होंगी वो नामुमकिन है। नेताओं के बीच जो जुबानी जंग है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो मुद्दे जन कल्याण के हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनकी तरफ से उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो मीडिया है वो भी इस तरीके के मुद्दों को ज़्यादा उठाती है और जो साफ सुथरे जन कल्याण के मुद्दे हैं उन पे कम बहस होती है। टीवी चैनलों को देख लीजिए, अखबारों की हेडिंग देख लीजिए, यूट्यूब पर आ रहा मटेरियल देख लीजिए, सारा इसी तरीके का है जिसमें कि नेताओं की जुबानी जंग
पे बात अधिक होती है। यही कारण है कि अब नेता जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनकी बजाय इस तरीके के मुद्दे दे रहे हैं और अगला नेता उसको वैसे ही जवाब भी दे रहा है। जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की मार्कशीट पे सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री ने भी उसी तल्ख अंदाज में जवाब देते कहा कि कुछ लोगों को उनकी छवि बिगाड़ने की सुपारी दी गई है। सुपारी किसको दी जाती है? सुपारी एक अपराध जगत का शब्द है, जहां पे कि किसी को मारने की सुपारी दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की सुपारी कुछ लोगों को दी गई है और ये लोग वो काम 2014 से कर रहे हैं। उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ संदेश था कि कौन से लोग हैं जो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मार्कशीट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारत की राजनीति में नेता का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो एक अलग हैं। लोकतंत्र और जनता के बीच में पढ़ा लिखा ना होना कोई बड़ा बात नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की बातों को घुमा फिरा के जवाब दिया है, उसके बाद और हेमंत बिस्वा शर्मा के जवाब के बाद केजरीवाल एक तरीके से बैकफुट पर हैं। और उनके बैकफुट पे आने का कारण ये भी है कि आज आम आदमी पार्टी में अब ऐसे थिंक टैंक नहीं बचे हैं जो अरविंद केजरीवाल को सलाह दें, उनको बताएं। आम आदमी पार्टी में या तो अब केजरीवाल से नीचे के लोग हैं या उसमें वो लोग हैं जो जी सर और यस सर करते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी की नींव रखने वाले नेताओं की कड़ी धीरे धीरे साफ हो गई है और आम आदमी पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता रह गए हैं जो कुछ सोच सकते हैं और सोच समझ के विरोधी दलों का जवाब दे सकते हैं।